पहला चरण 152 का था, ये 142 का 42 का। और मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है कुल 16-17 सीटें भाजपा जीती थी 2021 में, यही नंबर था आसपास का। यानी बीजेपी के लिए दूसरे चरण में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और जो लोग इसको यूं देख रहे हैं कि भाई वहाँ पर तो भाजपा साफ हो गई, तो इसको ज़रा इस तरह से देखना चाहिए, जिसको ग्रेटर कोलकाता एरिया कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसी जनसंख्या के लिहाज से स्थिति कि भाजपा जीत नहीं सकती। ये ठीक उसी तरह की कल्पना है कि जैसे कि बिहार में आखिर कितना कहाँ से लाएंगे वोट, कौन सा वोट है उनके पास, या महाराष्ट्र में कौन सा वोट लाएंगे। तो उसी तरह की ये गुंजाइश वाली बात है, कितनी गुंजाइश, तो गुंजाइश उनके पास इस चरण में बहुत ज़्यादा है। जो अमित शाह ने कहा, अगर उसको हम पूरी तरह से न माने, क्योंकि नेता तो अपने लिए ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दावे करता है, 50% की वो बात कर रहे हैं। 50% मतलब हुआ 142 का 70-71 सीटें। अगर वो इससे भी कम सीटें पाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 90 से 100 के बीच का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में छू सकती है, और भारतीय जनता पार्टी को इस चरण में लगभग 50 सीटें चाहिए, अगर हम क्लियर मेजॉरिटी की बात करें, मैजिक नंबर की बात करें। और उसके पास संभावनाएं कितनी है, बहुत ज्यादा है। यहां जो पहले चरण में था, मुस्लिम बहुल सीटों का चुनाव खत्म हो गया, जहां उसका सबसे ज्यादा संकट था कि मुर्शिदाबाद मालदा में तो वो जो पा जाए बड़ी बात है, तो यहां पर उसके लिए संभावनाएं बहुत है। अब भारतीय जनता पार्टी, अब जैसे फिरहाद हकीम जो लड़ रहा है कोलकाता की पोर्ट सीट से, अब वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन पहले वो आदमी जमानत पे आया है और उसको टिकट दे दिया। अपराधी है, बाहुबली है वो, मतलब फिरहाद हकीम जैसे हैं वैसे ही वो भी है। तो जैसे कहते हैं ना कि जिस तरह का रोग हो वैसा ही दवा भी देनी पड़ती है। तो राकेश सिंह जैसी दवा निकाली गई है। अब इसको वैसे देखेंगे तो अच्छा नहीं, फिर मैं कहता हूं राजनीति में नैतिक क्या होता है, चुनाव जीतना होता है। जहां इतनी हिंसा हत्या हो रही वहां ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने मैपिंग की है सेकंड, जो दूसरा चरण है। उस दूसरे चरण की 142 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 58 सीटों पर टारगेटेड अटैक कर रही है। यानी उनको लगता है कि ये विनिंग सीट्स हो सकती हैं, जो 17-18 था उसको 58 सीट की तरफ ले जा रही। और मेरा ये मानना है कि एक जब मोमेंटम क्रिएट होता है, चाहे जो आप समझते हो, कोई कहेगा हम यहाँ जो 6-7 लोग बैठे हुए हैं हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, या लेकिन एक हर कोई कह रहा है मोमेंटम ग्रोथ किसके साथ है, तो बीजेपी के साथ है। ये हर कोई कहेगा, जो मतलब जो कह रहा है कि नहीं ममता तो हार ही नहीं सकती हैं। और हम उसके लिए कहते हैं थोड़ा किसी के उस तरह से नहीं, जैसे कहा जाता है ना कि किसी के संदर्भ में कि जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए, मतलब किसी के लिए नहीं, ये लोकल बातें हैं, किसी के संदर्भ में नहीं, उसका इतना होता है। ऐसे ही ममता जी जब तक हार नहीं जाएंगी तब तक कोई भी ये नहीं कह सकता, हर कोई डरा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण का जो मोमेंटम गेन है वो दूसरे चरण में उसका लाभ मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।